कैसे आप उनके उस देख रहे हैं उस चीज़ को जो उन्होंने यहाँ पे अब मैंने ये पहले भी कहा है, फिर दोहराऊंगा, मेरी लड़ाई जो है किसी एक फ़र्द या किसी एक तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं है। नॉर्थ कश्मीर में एक मुकम्मल कोशिश दिल्ली के तरफ से और बीजेपी की तरफ से की जा रही है इन सबको एक साथ लाने की। और मैं तो इससे ये समझता हूँ कि शायद मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर उम्मीदवार हूँ वहाँ पे। नहीं तो कल तक तो मुझे टूरिस्ट कहा जा रहा था। अब बजाय मुझे ये समझाइए ना, आप अगर टूरिस्ट को हराने के लिए ये सब करने की ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट ने उनको बहुत ज़्यादा डराया हुआ है। और काश मैंने हिम्मत करके वहाँ कागज़ भरे, काश सजाद लोन साहब ने हिम्मत करके श्रीनगर में कागज़ भरे होते, हम भी देखते टूरिस्ट कौन है। वो सब एक चिट्ठी उठाई गई है इन्हीं पार्टीज की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है। क्या आपको डर है कि चुनाव पोस्टपोन होंगे? ना, ये इस तरह का जो हम देखते हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है। और आप देखें, एक जैसे कहा गया था ना, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये पहले इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में एक हफ्ता 10 दिन पहले लाया गया था, जबकि रास्ता खुला था। कैंपेन का सिलसिला जो है उसमें कोई रुकावट थी नहीं। यहाँ तक कि जिसने सबसे पहले इसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया था उसने रजौरी पुंछ जाने की कोशिश भी नहीं की थी। यहाँ घर बैठे बैठे सबसे पहले सोशल मीडिया के ज़रिए अपील की थी कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। और आप देखिए ना, अब ये लोग किन से मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी जिनका कोई उम्मीदवार, पीसी जिनका उम्मीदवार इस मैदान में है नहीं, उनके तरफ से इस तरह का अपील करना, उससे शायद आप ये समझ सकते हो कि इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। Now, obviously all options are open to us. I first and foremost would make an appeal to the Election Commission not to do it, that there is no need for it. There is absolutely no need. If anything, the Election Commission should issue a directive to the J&K administration to ensure that the road is kept open. That's all the Election Commission needs to do. This government is perfectly capable of keeping this road open. I've been Chief Minister for 6 years. I know what our capabilities are. I know how capable our R&B department is. I know the machinery that we have. I know the manpower that we have. I know that there is absolutely no reason that the Mughal Road cannot be kept open at the end of April. If this was January or February, yes, I myself would have had concerns about our ability to keep this road open, but not at the end of April. That said, if the Election Commission chooses to ignore what we are saying, then we will consider the option of going to court as well. आपका हो गया ना? करते हुए कहा है कि अगर वो पर्सनल लॉ को प्रमोट करते हैं तो शरिया कानून होगा, तो किस किस्म का जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन देश करेगा? ना, फिलहाल तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो खतरा है। इसीलिए तो हम इंडिया ब्लॉक के तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम चाहते तो हम भी अकेला ये इलेक्शन लड़ते, नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस मुल्क के सेक्युलर कैरेक्टर को कितना खतरा है और हमें डर। और आपने ये हमारे मुंह से नहीं सुना है, आपने बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों से सुना है कि अगर उनको 400 सीटें मिली तो वो मुल्क के आइन में तब्दीली लाएंगे, बदलाव लाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह होम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे हैं, उनका इशारा इसी तरफ है। उमर साहब, कल अगरवाला साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जब रैली लेकर हम आ रहे थे तो बहुत तंग किया गया है, जगह जगह पे रोका गया है। क्या इस तरह की दूसरे कैंपेन में आपके साथ ऐसा हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का उनका इल्जाम था कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक बायस्ड अप्रोच तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये सबूत के साथ आपको कह सकता हूँ। आप सिर्फ झंडे ले लीजिए, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे जो हैं, छोड़िए, मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ शेर कश्मीर दफन है वहाँ से हमारे झंडे उठाए गए थे। और जब ये आपने अपनी पार्टी वाले जो है अपना मैंडेट भरने आते हैं, उस वक्त पूरे सड़कों पे जो है इनके झंडे थे, किसी ने उनको छुआ नहीं जब तक कि शिकायत दर्ज नहीं की गई।
हमारे जब झंडे उतारे गए थे किसी ने शिकायत नहीं की थी। और ये बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि इंतज़ामिया की तरफ से जब भी कोशिश की जाती है तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को तंग करने की कोशिश की जाती है, और कहीं पे जो है इस तरह के कदम हम नहीं देखते। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का जो मिलान करने की याचिका थी उसको खारिज किया, कैसे देखते हैं? काश नहीं किया होता। वीवीपैट ही एक तरीका है जिससे कि वोटर जो है वो मुतमईन हो सके कि जो बटन उन्होंने दबाया है वही वोट जो है मशीन में गया है। लेकिन इस बार नहीं। चलिए अगली बार कोशिश तो हमारी जारी रहेगी कि तमाम वीवीपैट्स जो हैं उनको जो है रिकंसाइल करके ही इलेक्शन का नतीजा जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए। Does the writing of this letter bear out the concerns that your party raised during delimitation, that these are the geographical divides that will hamper voting? Look, this constituency is a reality. We don't get to choose the boundaries of the constituency that we are fighting. Otherwise, all of us, we fail to understand the logic of this boundary of this particular constituency. But that is something that only the Delimitation Commission can answer for. As a party contesting this election, we don't get to choose the boundaries of the constituency that we want to fight. We have to fight the constituency that we are given. And therefore, that is what we are doing, and that's what we'll continue to do. उमर साहब में गुजर बकरों का जो है वो कश्मीर माइग्रेट करता है, आपको लगता है कि उसको समझ करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, वोटिंग को स्टॉप करने के लिए? जाहिर सी बात है, पोस्टपोन करने का ये भी एक मकसद है कि एक बहुत बड़ा तबका हमारी आबादी का